बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि चेयरमैन राजपूत इत्तेहाद यूनियन मचराला डॉक्टर जुल्फकार अली ने तालीमी सरबराह गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल हेडमराला की हॉकी टीम की खिलाड़ियों में यूनिफॉर्म किट तकसीम कर दी। तफसीलात के मुताबिक हेडमराला में चेयरमैन राजपूत इत्तेहाद यूनियन मचराला और डायरेक्टर अबशाम ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्टर जुल्फकार अली ने अपने इलाके हेडमराला की तालीमी दरसगाह गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल हेडमराला की हॉकी टीम के खिलाड़ियों में यूनिफॉर्म की तकसीम की। इस मौके पर मंजूर हुसैन वाबडा और सीनियर हेड मास्टर इम्तियाज, जूनियर हेड मास्टर शमसुद्दीन शाद और कोच सर अब्दुल रऊफ भी मौजूद थे। हॉकी टीम की खिलाड़ियों के यूनिफॉर्म के अलावा राजपूत इत्तेहाद यूनियन मचराला और डायरेक्टर अबशाम ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्टर जुल्फकार अली और मंजूर हुसैन वाबडा वाले ने सीनियर हेडमास्टर इम्तियाज साहिब की मौजूदगी में गवर्नमेंट बॉयज हाई हेडमराला की हस्ता हाल कमरों की मरम्मत का काम भी रवां हफ्ते में शुरू करने का अहद कर लिया। जबकि हेडमास्टर निजामुद्दीन गोरसी और स्कूल इंतजामिया ने डॉक्टर जुल्फकार अली और मंजूर हुसैन वाबडा वाले की काविश को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये आइंदा भी ऐसे नेक काम जिनमें लोगों की भलाई हो वो करते रहेंगे। मोहल्ला निजामपुरा बाबरी मस्जिद के करीब सेवरेज का निजाम धर्म बरम। सेवरेज का गंदा पानी गली मोहल्ले में तालाब का मंजर पेश कर रहा है। निजामपुरा और करीबी इलाकों में सेवरेज का गंदा पानी मुसलसल खड़ा रहना मामूल बन चुका। कई बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी कोई सुनाई नहीं हुई। कूड़ा क्रिकेट के ढेरों की वजह से इलाका मकीन का सांस लेना भी दोबर हो गया। नमाजी हजरात और स्कूल जाने वाले बच्चे का गुजरना भी मुश्किल हो गया। इलाका मकीनों ने कहा है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बॉन बहावल नगर फुल फोर नोटिस लेने का मुतालबा करें। आगे बढ़े आपको बताएं कि उकाड़ा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुसूसी प्रोग्राम दीरानी का इनेकाद कर दिया गया। हुसूसी प्रोग्राम का मकसद मतोस तबके के बच्चियों की शादी करवाना और उनके घरों को आबाद करना है। डिप्टी कमिश्नर ने शादीशुदा जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी दी। उकाड़ा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हुसूसी प्रोग्राम दीरानी का इनेकाद। हुसूसी प्रोग्राम का मकसद तिबके की बच्चियों की शादी करवाना और उनके घर को आबाद करना था। डिप्टी कमिश्नर ने शादीशुदा जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी दे दी। माली मुआवनत के लिए महकमा सोशल वेलफेयर के जेर तमाम 75 जोड़ों की इज्तमाई शादी की तकरीब की गई है। तकरीब के मेहमान हुसूसी कमिश्नर साहिवाल शोएब इकबाल सैयद, डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद, जिले इंतजामिया के अफसरान भी थे। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी और वकला और सहाफियों की कसी तादाद ने शिरकत की। दीरानी जैसे प्रोग्राम की हमारे माशरे में अहम जरूरत है। गरीब और तबके के लिए ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद इंतहाई खुश आइंद है। रहीम याहान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि रहीम याहान में डिप्टी कमिश्नर हुरम परवेज का शहर के ट्रैफिक मसाइल के हल तजावुज़ात के खात्मे के लिए शहर का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इरफान अनवर, डीएसपी ट्रैफिक चौधरी असगर अली, चीफ ऑफिसरान मौजूद थे। रहीम याहान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से सिटी पार्क चौक, म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस, दुआ चौक और अंधे वाला पुल, जामिया कादरिया रोड, सिटी पुल, शाही रोड समेत दीगर अहम बाजारों का पैदल दौरा किया। सड़कों पर कायम गैर कानूनी पार्किंग एरियाज और तजावुज़ात को फौरी खत्म करने की हिदायत कर दी। शहर भर में सड़कों के लिए मुनासिब ट्रैफिक कंट्रोल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए मंजम ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाया जाए। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए पार्किंग एरिया को अहम शाहरात से दूर मुंतकिल करते हुए पार्किंग के लिए जगह मुख्तसिस की जाए। ट्रैफिक पुलिस और एमसी हुकाम मार्केट आने वाले शहरियों की गाड़ियों की मुकर्रर जगह पर पार्क करवाएं। ट्रैफिक मसाइल के असबाब और उनके हल के लिए ट्रैफिक पुलिस, एमसी हुकाम और ताजिर कम्युनिटी मुश्तरका हिकमत अमली मरतब करें। आगे बढ़े आपको बताएं कि दादू तहरीक लबई पाकिस्तान जिला दादू और PA82 के जिम्मेदारान की सिंध प्रेस क्लब दादू पर DCO दादू के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर अलामा गुलाम मुस्तफा कादिर नाजम सैयद आबाद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि UCM नानी में कब्रिस्तान पर जबरी कब्जा किया गया, जिस पर तहरीक लबई पाकिस्तान के वफ्द ने बार बार DC दादू से कई बार शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजीद तहरीक लबई पाकिस्तान ने DCO दादू को 9 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। अगर कब्जा होरों पर कार्रवाई नहीं की गई तो तहरीक लबई पाकिस्तान अपना सख्त तरीन लाइहा अमल का ऐलान करेगा। नवाब अली मोहम्मद से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नवाब अली मोहम्मद शहर में सहाफी रफीक के मजदूर भाई मंढार जो नवाब अली मोहम्मद शहर में मूंगफली बेचकर
गांव वापस जा रहे थे। रास्ते में नामालूम मुसल्लह अफराद ने इस्लाह के जोर पर मोटरसाइकिल रोक कर रकम लूट कर फरार हो गए, जिसके बाद नामालूम मुसल्लह अफराद के खिलाफ नवाब वली मोहम्मद थाने में FIR दर्ज की गई। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शहीद बेनजीराबाद के इतलात सेक्रेटरी यूसुफ रंद ने सख्त मजम्मत करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द गिरफ्तार होने वाली मोटरसाइकिल वापस दिलवाई जाए, वरना सख्त एहतजाज किया जाएगा। और नानकाना साहिब रीजनल डायरेक्टर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी शेखुपुरा फयाज खान सोहराई का बचकी नानकाना में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और दीनी मदारिस का दौरा। यूनिवर्सिटी की दाखिला मुहिम के बारे में बताया। रीजनल डायरेक्टर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी शेखुपुरा रीजन फयाज खान सराई ने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए कैंप्स का दौरा किया और वहां मुख्तलिफ उलूम और हुनर सीखने वाले तलबा और तालिबात को अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जारी दाखिला मुहिम के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आसान तरीन फासलाती निज़ाम तालीम के लिए जरिए लाखों अफराद को जेवर तालीम से आरास्ता कर रही है। मुलाजिम पेशा अफराद हुनर सीखने वाले बच्चों और बच्चियों के लिए बिलखुसूस घरेलू खवातीन ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक से PhD तक तालीम हासिल कर सकती हैं। उन्होंने तलबा तालिबात के सवालात के जवाब भी दिए और उन्हें यूनिवर्सिटी की दाखिला पॉलिसी के बारे में तफसीली आगाह किया। और कराची स्कीम 33 में बिल्डर माफिया ने अलग रियासत कायम कर ली। अल मुस्लिम सोसाइटी के रिहायशियों से नाइंसाफी, पहले दरख्त काटे, दीवारें तोड़ दी गई। इमाम बारगाह के मेन गेट को अपने कब्जे में ले लिया। गैर कानूनी और जाली NOCs लेकर जबरदस्ती के इलेक्ट्रिक काम करना चाहते हैं, जो काम हम किसी सूरत में नहीं करने देंगे। या ये बात मुस्लिम सोसाइटी के रिहायशियों तारिक मुश्तबा, सलीम गांची, एजाज, नादिर खान, नईमुल्ला, हुसैन आलिम, नईमुल्ला, एतजाज अली ने बिस्मिल्ला बिल्डर के मालिक नुसरत चौथाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको मज़ीद दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह बिल्डर वाला जो है ये हमें काफ़ी अरसे से इसने परेशान किया हुआ है और गैर कानूनी तौर पे पहले इसने हमारी ये दीवार जो है सोसाइटी की वो तोड़ी। अब गैर कानूनी तौर पर जो है ये कोई NOC वगैरह जाली लेकर आ गया है और उसकी वजह से ये के इलेक्ट्रिक वाले जो हैं ये भी हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। हर हफ्ते महीने में ये आ जाते हैं इनको कनेक्शन देने के लिए, जबकि हमारी सोसाइटी जो एक प्राइवेट सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपार्टमेंट के अंडर काम करती है और उसमें किसी और DC का या किसी और का इख्तियार नहीं है कि वो कोई परमिशन रोड कटिंग की जारी करे। और ये के इलेक्ट्रिक वालों को हमने राइटिंग में ये लिख कर दिया हुआ है पहले से कि जनाब हमने कोई NOC जारी नहीं की है और ना हम कोई NOC जारी करेंगे, लिहाजा आप इस किस्म का कोई काम ना करें यहाँ पर जो कि गैर कानूनी हो। लेकिन हमें समझ नहीं आती ये कि इलेक्ट्रिक वाले जो हैं ये किसकी सिफारिश पर या किसके कहने पर ये हर महीने में 1-2 चक्कर ज़रूर आते हैं और हमारे यहाँ के लोगों को परेशान करते हैं और आकर जो है अपना काम करने की कोशिश करते हैं जो कि गैर कानूनी है। और हम ये चाहते हैं कि ये गैर कानूनी जो रोड कटिंग है इसको रोका जाए। अगर आप यहाँ की ज़मीनी सूरत हाल देखते हैं तो आपको कोई नज़र आता है कि कोई ये रास्ता है किसी नए प्रोजेक्ट का या किसी का, तो ये ज़बरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है अरबाब इख्तियार की तरफ से या किसी भी तरफ से, ये बिल्डर का प्रेशर से कि ये अपने प्रोजेक्ट पर इतने ज़ोर ज़बरदस्ती से बनाया जा रहा है। अभी तो इसकी हमें यही नहीं पता इसकी ज़मीन का क्या सिस्टम है, अंदर से ज़मीन कितनी है, किसकी है, क्या है, कुछ नहीं पता। जैसे अभी तारिक साहब ने खुद कहा कि उनसे NOC मांगी है। NOC क्यों मांगी जाती है? इसीलिए मांगी जाती है कि जब उसको पता है मेरा हक नहीं है, मैं अगले से मांगूंगा तो मुझे मिलेगी, या अगला नहीं देना चाहेगा तो मैं नहीं ले पाऊँगा। तो वही हिसाब से अगर आप देखें तो उन्होंने जब मना कर दिया, कोई रिजेक्ट कर दिया, उसको डिसमिस कर दी उसकी पाल को, तो आपने ज़बरदस्ती क्यों करवा रहे हैं यहाँ पे काम? मैं सेक्रेटरी हूँ और मुझे बिल्डर ने लेटर लिखा था कि आप मुझे रोड कटिंग की इजाज़त दी जाए, लेकिन मैंने उनको रोड कटिंग की इजाज़त नहीं दी थी और इसको हमने इन्फॉर्म भी कर दिया था कि इलेक्ट्रिक को भी इन्फॉर्म कर दिया था, बिल्डर को भी और पुलिस स्टेशन पे भी। बल्कि फिर हमने के इलेक्ट्रिक में हमने मीटिंग भी की थी। वहाँ पे जो GM है रिजवान कायम खानी साहब, उनको हमने सारी सिचुएशन बताई थी और हमने उनको क्लियर बता दिया था कि हमने इनको NOC जारी नहीं किया। बिल्डर ने हमें परेशान करके रखा हुआ है, हर वक्त की हमारे लिए परेशानी है। ना हम बाहर निकल सकते, ना हमारे बच्चे बाहर निकल सकते। इस वक्त भी आप देखिए ढेरों आदमी खड़े हुए, हर वक्त सुबह से लेकर रात तक यही तमाशा यहाँ रहता है। ये इन्होंने हर काम अनलीगल किया हुआ है। ज़मीन भी अनलीगल लेकर इन्होंने घर बनाए हैं, हमारी दीवार भी इन्होंने तोड़ी, हमारे झूले तोड़े, हमारे शेड बने थे वो तोड़े, हमारा हज़ारों का इन्होंने नुकसान किया है।
उसका कोई नहीं हो। हर वक्त हर दूसरे दिन पुलिस वालों को लेकर आ जाते हैं, कभी डीसी को लेकर आ जाते हैं और हमारे लिए परेशानी करते हैं। सुबह तो से लेकर शाम तो है, लेकिन रात को भी हम लोग यहाँ सिक्योर नहीं है। इस वक्त देखिए मेरे दरवाज़ा ये है और ये मेरे दरवाजे के सामने सब खड़े हैं। ये हर वक्त का यही तमाशा है। हमारा मुतालबा यही है कि आप हमारे लिए ये दीवार बनवा दें और हमारे जिस तरह से हम पहले रहते थे इसी तरह से हमारा मकान बंद हो जाए, सेफ्टी। उम्मीदवार ब्राई काउंसिलर वार्ड नंबर 12 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेरा अल्लाह यार हाजी इरफान अली गोला ने कहा है कि 26 जनवरी को अवामी हमायत से कामयाब होकर अपने वार्ड के अवाम की खिदमत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे उम्मीद है कि 26 जनवरी को अवाम अपना वोट कास्ट करेगी। हाजी इरफान अली गोला ने एवन न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि शहरियों के दुख दर्द में शामिल हैं, वोटर्स, सपोर्टर्स और हिमायती दोस्तों का साथ है और आइंदा भी हमारा साथ रहेगा। उन्होंने मजीद एवन टीवी से बात करते हुए क्या कहा, आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। इंशाल्लाह इस आने वाले इलेक्शन 26 जनवरी को भी पुरुम्मीद हूँ और आवाम हमारे साथ है। इंशाल्लाह आवाम को मायूस नहीं करेंगे। जीतने के बाद जो दुख सुख होगा आवाम का हम उसमें शाना बशाना करें। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा आवाम को अपना हक, जो भी वोट हक की सूरत में है, आप आएँ, कास्ट करें, डोर टू डोर निकलें, क्योंकि वोट अवाम का हक है देना। आगे बढ़े, आपको बताएं कि राजनपुर के नवाही इलाके कोटमटन में 1122 की नई एम्बुलेंस सर्विस फराम कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक कोटमटन के इलाके में नई एम्बुलेंस सर्विस फराम करने से इलाके में मौजूद लोगों की सेहत के मेयार को बेहतर बनाने और जानों को बचाने के लिए मौसर इकदाम साबित हो गई। इन हालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर मोहम्मद असलम ने कोटमटन शरीफ में रेस्क्यू की तरफ से नई एम्बुलेंस सर्विस फराम करने की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर किया। उनका मजीद कहना था कि डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक साहिब की हिदायत पर कोटमटन के इलाके में रेस्क्यू एम्बुलेंस सर्विस फराम की गई है। नई एम्बुलेंस सर्विस एक अवामी फिलाही मंसूबा साबित होगी, जिससे हादसात में होने वाले नुकसान को कम से कम किया जाएगा। इस मौके पर सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहब्बत अली खान का कहना था कि मकामी अस्पताल और रेस्क्यू अमले की शराकत दारी से इलाके के लोगों को सेहत की बेहतरीन सहूलियतें फराम की जाएंगी। और गुज़श्ता चंद दिनों से पंजाब भर में तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसमें शहरों और कस्बों के बाजार और मार्केटों से तजावुज़ात को खत्म करवाया जा रहा है। जिस पैमाने पर ये तजावुज़ात खत्म करने का अमल शुरू किया गया है, ये वाकई काबिल सताइश है। सालों से सरकारी जगहों पर नाजायज कब्जे हैं, इससे जो अपनी मलकियत समझने लगे हैं। मजीद अपडेट कर रहे हैं जफर इकबाल भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सदर बाज़ार कमीर शरीफ में मौजूद हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मिशन के मुताबिक साफ़ सुथरा पंजाब, उन्होंने कॉल दी है कि पूरे पंजाब को 1 महीने के अंदर जो है मुझे साफ़ सुथरा चाहिए। उस सिलसिले से कमीर शरीफ में आज टाउन कमेटी वालों ने ऑपरेशन शुरू किया है। पहले मुतअद्दिद बार उन्होंने कॉल वगैरह यानी कि इत्तला वगैरह दुकानदारों को दी है कि अपने जो बैनर्स वगैरह है, थड़े वगैरह है, उसको क्लोज़ कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने आज ऑपरेशन के दौरान लेकिन एक मज़दूर आदमियों के लिए टेंशन बन रही है, जो कि रेहड़ीबान है, मज़दूर आदमी है, ठेले वगैरह लगाने वाले, जो कि अपने बच्चों का पेट पालते हैं, डेली बेस पर अपने फ्रूट की रेहड़ी वगैरह लगाकर। तो उनके लिए एक अलहदा सीएम साहब को चाहिए कि अलहदा एक सेटअप बनाया जाए, जिस पर वो मज़दूर आदमी अपने रेहड़ी वगैरह लगा कर अपने बच्चों का पेट। जी भाई बिल्कुल अच्छा हो रहा है, बाजार खुले हो रहे हैं। अगे लगन निभा नहीं होती सी इत्थे मरीम नाज अच्छा काम कर रही, जो भी कर रही बेहतर कर रही है। अगे तो मोटरसाइकिल ठलन की जगह नहीं थी दुकान देखे जनाब। भाई का ये कहना है कि ये ऑपरेशन ठीक हो रहा है, लेकिन हम इनसे पूछते हैं कि मजदूर आदमी जो रेहड़ी वगैरह लगाते थे, मजदूर तबका था, अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाते थे, उसके लिए ये परेशानी का थोड़ा सा मुकाम है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसको अलग जगह देंगे, क्यों नहीं देंगे? अच्छा, ये आपको यकीन है? इंशाल्लाह देंगे। अच्छा, भाई का ये कहना है कि मरियम नवाज डीसी साहिवाल, कमिश्नर साहिवाल को चाहिए कि जो मजदूर लेवल के लोग हैं उनके लिए अलग एक सेटअप बनाया जाए, जहां वो रेडी अपनी लगाकर अपने बच्चों का जो है पेट पाल सके। जी, कैमरामैन टीम के हमरा जफर इकबाल भट्टी, एवन टीवी कमीर शरीफ। और सजावल में IBA टेस्ट पास उस्तादा को ऑफर ऑर्डर्स न मिलने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर एहतजाज में मौजूद शुरका ने मजीद कहा है कि सजावल की डिप्राइव्ड तहसीलों में वोटिंग उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर जारी करने में सुस्ती की जा रही है। GST जिला सतह पर करने के बजाय तहसील सतह पर करके उम्मीदवारों की हल्क तलफी की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द वेटिंग उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर जारी करके बेचैनी खत्म की जाए। बासूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा।
एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी।